हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञा, सर्वधन नाम मतलब सबका नाम। सर्वनामों की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। भाषा में यदि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह अटपटा सा लगता है। आइए जानते हैं उसको एक उदाहरण के माध्यम से। राम मेरा दोस्त है। राम मेरे पड़ोस में रहता है। राम को फुटबॉल खेलने का शौक है। राम की माता अध्यापिका है। राम को आम पसंद है। इस गद्यांश में राम शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है जो अजीब सा लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है। आइए इस गद्यांश को दूसरे रूप में पढ़ते हैं। राम मेरा दोस्त है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसको फुटबॉल खेलने का शौक है। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसे आम पसंद है। इस गद्यांश में राम संज्ञा शब्द की जगह वह, उसको, उसकी, उसके आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो सभी नामों की जगह पर आए और सभी नाम वाले शब्दों के बदले में प्रयोग हो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि, ये सभी सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये संज्ञा के प्रकार हैं। पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने से केवल पुरुष ही नहीं होगा, उसमें स्त्री और पुरुष सभी आएंगे, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का उपयोग बोलने वाला यानी वक्ता के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, मैंने आदि, ये सब उत्तम पुरुष में आएंगे। और मध्यम पुरुष में सुनने वाले यानी श्रोता के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए तू, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, आप, ये सब जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए और अन्य सभी के लिए जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे कि वह, यह, ये, वे, उसे, उनका, उन्हें आदि, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। उदाहरण के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कब आए, तो तुम क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह गीत गा रहा है, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की ओर संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, जैसे कि यह, वे, इनका आदि, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण के लिए यह राजा की किताब है, तो यह क्या है? यह राजा की किताब है, तो एक निश्चितता का बोध हो रहा है। किसकी किताब है? राजा का, तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे रमा के पिताजी हैं, तो वो रमा के पिताजी हैं, तो वे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इनका घर बहुत सुंदर है, तो इनका क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, किसी, कुछ और आदि। जैसे कोई आ रहा है तो कोई क्या हो गया, कौन आ रहा है इसका कोई निश्चितता नहीं है, अतः ये क्या होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने कचरा फेंका है तो किसी बोल रहा है तो कौन फेंका है इसका कोई निश्चितता नहीं है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह कुछ लाया है, कुछ लाया है, क्या लाया है इसका कुछ निश्चितता नहीं है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जो है बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। क्योंकि जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो अपने आप करता हूँ तो अपने आप क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही समझ गया, स्वतः मतलब अपने आप समझ गया, तो स्वतः क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद पढ़ लूँगी, मैं खुद, खुद मतलब क्या होगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, जैसे कि कौन, किसे, किसका, किसने, क्या, कहाँ, कब, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण के लिए कमरे में कौन बैठा है तो कौन, कौन बैठा है तो कौन क्या होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिब्बे में क्या है तो क्या क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम स्कूल कब जाओगे तो कब प्रश्नवाचक। तुम कहाँ गए थे, कहाँ मतलब प्रश्नवाचक हो रहा है। तुम्हें किसने कहा, किसने क्या हुआ प्रश्नवाचक। देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम का संज्ञा से या संज्ञा का सर्वनाम से एक दूसरे से संबंध बताता हो, जैसे कि जो, सो, जैसे तैसे, जिसको, उसको, जिसे, वही, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण के लिए जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो ये एक शब्द एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल को प्राप्त होगा। जैसे जहाँ लाल कुआं है वहाँ मंदिर है, तो जहाँ पर लाल कुआं है वहीं पर मंदिर है, तो जहाँ वहाँ, ये सब जो है संबंध बता रहे हैं एक दूसरे से, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो जैसे वैसे दोनों जो है एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा।